हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि का एक अलग तरीके से सवाल। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, देखते रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो दिया है 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। आपको पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप तो पता होगा। क्या करते हैं कि जिसमें x नहीं लगे रहते उसको हम सबसे पहले पक्षांतर करते हैं। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस। एक चीज और याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग विधि के लिए यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, भाग करोगे। ठीक है, समीकरण की दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। ठीक है जी, चलिए करते। ये हो जाएगा 2x की घात 2 बटे में क्या जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7x बटा 2, और ये बराबर माइनस 3 बटा 2। इतना समझ में आया। उसके बाद ये 2 और 2 आपस में कट गया, क्या बचा आपके साथ x की घात 2 माइनस 7 बटा 2x बराबर माइनस 3 बटा 2। हमारा अगला स्टेप क्या होता है, जिसमें x लगा रहता है उसमें ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, 2 का गुणा करते हैं। या पिछले सवाल में करके देख लिए हो 3 बटा 2। तो आपका ये वाला स्टेप दूसरा है। ठीक, अब करो इस अगला क्या होता है, सूत्र बनाने के लिए हमारा मान 2 और x को पहले लिखते हैं, इसके बाद जो भी बचता है इधर गुणा करते हैं। ये 2 और x हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1 बटा 2 गुणी 7 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 2। आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पे देखिए, जो भी x के बाद बचता है वो आपस में गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, हो जाएगा माइनस 3 बटा 2। इतना समझ में आया जी। अब इस 2x के पास जो भी संख्या रहता है इसी का वर्ग करके हमें दोनों पक्ष में जोड़ना रहता है। समीकरण की दोनों पक्षों में 2x का गुणांक 7 बटा 4 का वर्ग कर जोड़ने पर। चलिए वर्ग करके जोड़ देते हैं ताकि हमारा सूत्र के रूप में बन जाए x के घात 2 माइनस 2x गुणी 7 बटा 4 प्लस 7 बटा 4 का वर्ग, और ये माइनस 3 बटा 2 प्लस 7 बटा 4 का वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये आपका यहां से यहां तक किस रूप में आ गया, सूत्र के रूप में। कौन सा सूत्र है यहाँ पे देख लीजिए, a माइनस बी के घात 2 बराबर ये हो जाएगा आपका a के घात 2 माइनस 2ab प्लस b के घात 2। ये आपका सूत्र यहाँ पे लागू हो जाएगा। चलिए अब ये करते हैं, x माइनस 7 बटा 4, ये आपका इस बड़ा सूत्र का छोटा रूप ये है, उसी प्रकार ये बड़ा रूप है इसका ये छोटा रूप है। ठीक, अभी हो जाएगा माइनस 3 बटा 2 प्लस 7 का वर्ग होता है जी 49, और 4 का वर्ग होता है जी 16। ठीक, अभी हो जाएगा आपका x माइनस 7 बटा 4 का वर्ग बराबर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 गुणी 16, और ये हो जाएगा 49 गुणी 2, नीचे में 16 गुणी 2। ठीक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। x माइनस 7 बटा 4 का वर्ग बराबर 16 के कितना होता है जी आपका 48 48, 49 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका 98, और ये 16 दूनी 32। ठीक है,
फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का वर्ग। 8 और 8 0 हो जाएगा, 9 में 4 गया 5, 50 बचेगा, 50/32। ठीक, उसके बाद x माइनस 7/4 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 के पारा में काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, और ये 16 बार में। ये हो जाएगा x माइनस 7/4। अब देखना ध्यान से, ये घात हम हटा देंगे, इधर प्लस माइनस में क्या लग जाता है, करनी, 25/16। ठीक है ना, देखिएगा x माइनस 7/4 प्लस माइनस में यही पे देख लीजिए, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 16 का वर्गमूल कितना है, 4। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4, ये हो जाएगा प्लस माइनस करनी, ये भी 5/4, और ये दोनों के घात समान है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, घात और करनी कट जाएगा, तो आपका फाइनल पद क्या बचेगा, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे हमें दो चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब इधर लिखिए ऋण चिन्ह लेने पर। चलिए लेते हैं यहाँ पे, अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो हो जाएगा x बराबर, पक्षांतर करोगे तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस 7/4। तो जब हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ जाती है, तो हो जाएगा 5 + 7/4। तो फाइनल x बराबर क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 12/4। तो x बराबर 4 दिया 12, x का वैल्यू आ गया यहाँ पे। चलिए देखिए, x माइनस 7/4 माइनस में लेना है ना, 5/4, x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4। ये माइनस है, पक्षांतर होके क्या हो जाएंगे, प्लस में। हमेशा बदलेंगे तो आपका इस वाले पक्षांतर का ही मान बदलेंगे, ये इसके अनुसार लेना, माइनस लिए तो माइनस लेना, प्लस लेने बोलेंगे तो प्लस लेना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, दोनों की हर जो है समान है, तो -5 + 7 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2/4। तो फाइनल x की वैल्यू 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आपका यदि x के सामने कोई संख्या है, नंबर है, तो उसको हटाना होता है पूर्ण वर्ग विधि में। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सरल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखोगे, माना कि x बराबर 6 प्लस करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपको मान दिया है सबको किसके बराबर मानना है, यहाँ पे x के बराबर। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, सिंपल है आपका, ये हो जाएगा करनी 6 प्लस, इधर जितना भी संख्या है यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, उन सबको हमें क्या मान लेना है, x। इतना समझ में आया। अब ये आपका बन गया, चलो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है जी, चलिए वर्ग करते हैं। ये हो जाएगा x के वर्ग और ये हो जाएगा करनी 6 प्लस x का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की घात 2। पहले भी कई बार बता चुके हैं कि घात और करनी आपस में कट जाते हैं, तो आपका क्या बचा, 6 प्लस x। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करके काट दो।
अब यहाँ पे इन दोनों को पक्षांतर करो तो हो जाएगा x की घात 2 माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है जी, अभी आपके आ गया गुणनखंड के रूप में। चलिए इधर कर देते, पहला पद तो सेम रहता है, हमें ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे 1। छोटा छोटा संख्या आएगा, क्या हो सकता है, चलिए करते हैं। 3 प्लस 3 माइनस 2x, क्योंकि 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा और ये हो जाएगा आपका -6 बराबर 0। इतना समझ में आया आपको? आगे देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 3x माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका -6 बराबर 0। ठीक है, अब प्रथम दो पदों को देखिए, उभयनिष्ठ क्या निकलेगा आपका x, तो इसमें 2x रहते हैं तो एक x अंदर बचेगा और ये आपका 3। अब इसको इधर लिख दीजिए x माइनस 3। अब दूसरा पद को देखिए तो x तो है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए, अब इसको एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिख दीजिए और एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दीजिए, आपका ये बच गया आपका 0। अब आगे यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और दूसरा हो जाएगा आपका x बराबर 3। इतना समझ में आया? सवाल देखते हैं जिसमें हमें पिता और पुत्र की आयु निकालना है कि वो कितने वर्ष का है। देखिए ध्यान से पहले सवाल को, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों में से पहले यहाँ पे हल लिख लीजिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। अब पिता की वर्तमान आयु x² वर्ष होगा। स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ग के बराबर है तो इसका ये वर्ग हो गया। अब बोल रहा है 1 वर्ष पहले, तो पहले के लिए हम माइनस लगाते हैं, 1 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान 1 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार 1 वर्ष पहले पिता की वर्तमान आयु ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1 वर्ष। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु की 8 गुनी थी। अब यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार। ठीक है, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 8 गुनी। ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1 बराबर 8 गुणा x माइनस 1। एक चीज और बता देता हूँ, जब भी ऐसे पिता पुत्र वाले आते हैं, कोई संबंध वाले आते हैं, तो जो गुणा होता है हमेशा छोटे की ओर ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे ये पुत्र है तो पुत्र के 8 गुने के बराबर होते हैं पिता की आयु। चलिए अब इसको हम समीकरण के रूप में बनाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए ये हो जाएगा आपका x की घात 2 माइनस 1
ये हो जाएगा 8x, ये जो 8 है अंदर गुणा होगा 8x और ये 8 माइनस 8 एकम 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद इन दोनों को पक्षांतर करो तो हो जाएगा x के घात 2 माइनस 1 माइनस 8x और ये माइनस प्लस हो जाएगा 8 बराबर ये कितना हो जाएगा जी आपका 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए x के घात 2 माइनस 8x, इस 8 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। इतना समझ में आया। हमें ऐसे दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पे 7 आए और जोड़ने घटाने पे 8। तो सिंपल है, ये आपका x के घात 2 माइनस ये हो जाएगा 7 प्लस 1, क्योंकि 7 एकम 7 गुणा भी हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 भी मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए x के घात 2 माइनस ये हो जाएगा 7x प्लस माइनस का भी माइनस, x एकम x और ये 7 बराबर में क्या आया जी 0। ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर प्रथम दो पदों को देखिए, उभय निष्ठ क्या निकलेगा x, इधर बचेगा x, इसमें से x निकल गया तो क्या बचेगा 7, तो हो जाएगा x माइनस 7। तीसरा पद में देखिए x तो है तो सिर्फ क्या चाहिए 1 बराबर में क्या है 0, तो हो जाएगा x माइनस 1, एक बार कोष्टक के बाहर वाला ले लो और एक बार कोष्टक के अंदर वाला, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0। जब दोनों को हटाओगे तो हो जाएगा x बराबर 1, ठीक है, या x बराबर 7, आपका दो मान निकलेंगे। तो ये वाला तो मान संभव नहीं है क्योंकि x का अर्थात पुत्र की आयु 1 है तो पिता का आयु भी 1 ही हो जाएगा यदि इसको रखोगे वर्ग करोगे तो ये वाला मान संभव नहीं है। इस वाले मान से हम पता करते हैं, ठीक है। अब x बराबर 1 रखना संभव नहीं है, इधर लिख दीजिएगा। अतः पुत्र की आयु x बराबर 7 वर्ष तथा पिता की आयु x स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर अर्थात 49 वर्ष प्राप्त होंगे। ये क्या हो जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया।